सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। तुम्हें खैर बातें सब लोगों से बाद में होगी, पहले नाश्ता हो जाए। क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को एक फिल्म के लिए लीड रोल का वादा किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से बस कुछ दिन पहले रेखा को ले आया गया सेट पर, और वो भी बिना किसी को बताए। क्या ये सिर्फ एक डायरेक्टर की मजबूरी थी या इसके पीछे छुपा था एक बहुत बड़ा गेम? आज हम आपको बताएंगे उस फिल्मी दुनिया के ऐसे राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जिंदगी की ना टूटे लड़ी होके मस्ती के मस्ताने हजार। बात है 1980 के दशक की। हेमा मालिनी तब अपने करियर के पीक पर थीं। लगातार सुपरहिट फिल्में दे रही थीं। सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, हर जगह सिर्फ हेमा का ही नाम था। क्या कल से रोज सुबह जल्दी उठेगी और सारे घर की सफाई तू करेगी। मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू। हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं, और तुम हमें बना लोगे उल्लू। लेकिन तुम बात हो के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। दीदी मेरा पैर यहाँ भी ठीक हो सकता है। उसी दौरान एक टॉप क्लास प्रोड्यूसर ने एक मल्टी स्टारर फिल्म की योजना बनाई। इस फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट और पूरा विजन हेमा मालिनी को ध्यान में रखकर लिखा गया था। मीटिंग हुई, सब तय हुआ और हेमा ने भी हामी भर दी, क्योंकि कहानी में एक स्ट्रॉन्ग महिला किरदार था जो उन्हें बहुत पसंद आया। सेट पर बदली हवा, शूटिंग डेट्स भी लॉक हो चुकी थीं। हेमा मालिनी ने अपनी बाकी फिल्में पोस्टपोन कर दी। कॉस्ट्यूम ट्रायल तक हो चुका था, लेकिन तभी अचानक डायरेक्टर की टोन बदलने लगी। हेमा को फोन कॉल्स कम आने लगे, मीटिंग्स कैंसिल होने लगी। कुछ अच्छा है। घूमे फिरेगी तो बदन में जान आ जाएगी इसके। मुझे मत पूछ, तू जाने और ये जाने। और फिर एक दिन रेखा को देखा गया उसी फिल्म के सेट पर, और वो भी मेकअप में, उसी कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम में जो हेमा को ऑफर किया गया था। मैंने घुंघरू वाला मैंने कुछ कहा, तुम कुछ सुन रहे हो? बच्चों के मामले में डैडी को रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत। अपन कोर्ट कचहरी के लफड़े में नहीं पड़ेगा, अपन ठहरे काम आखिर धंधे क्यों वाले। बदला गया फैसला? अब सवाल ये उठा कि डायरेक्टर ने ऐसा किया क्यों? कुछ लोग कहते हैं प्रोड्यूसर को अचानक लगा कि फिल्म को थोड़ा ग्लैमर चाहिए, और उस वक्त रेखा की इमेज बोल्ड और मिस्टिक बन चुकी थी। कुछ का कहना है कि रेखा ने खुद स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्टर से सीधा बात की, और कुछ ऐसा कहा या दिखाया कि डायरेक्टर का मन बदल गया। एक थ्योरी यह भी है कि फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर और रेखा के बीच उस समय एक गहरी दोस्ती थी, और उसी के कहने पर यह रोल रेखा को दे दिया गया। हेमा का रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे हेमा ने कुछ कहा नहीं। हेमा ने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की, लेकिन इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि उस फिल्म के बाद हेमा ने उस डायरेक्टर के साथ कभी काम नहीं किया। इतना ही नहीं, हेमा ने उसी साल एक और फिल्म साइन की, उसी प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ, और वो फिल्म बनी सुपरहिट। फिल्म का क्या हुआ? अब सबसे मजेदार बात, वो फिल्म जिसमें रेखा को लाया गया बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। न कहानी लोगों को पसंद आई, न किरदार से कोई कनेक्शन बना। बॉलीवुड के पुराने जानकार कहते हैं अगर वो रोल हेमा करती तो शायद फिल्म का नसीब ही बदल जाता। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या फिर ये बॉलीवुड के अंदर चल रही साइलेंट पॉलिटिक्स का एक और नमूना? कमेंट करके बताइए, अगर यही फिल्म हेमा करती क्या वो ज्यादा असरदार होती? और ऐसे ही बॉलीवुड के अनकहे राज जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़िए हमारे साथ। देर से आई, दूर से आई। जो भी करना है जल्दी करो। मेरे प्यारे बड़े साले साहब और मैं तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं।